लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए टैक्सोनॉमिक एलिमेंट्स के बारे में, साथ के साथ हमने नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस किए, राइट। सो हमें अभी तक पता है टैक्सोनॉमिक एलिमेंट्स में क्या क्या आता है ना, क्या क्या प्रोसीजर होता है जब एक नया ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कैसे एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या कि ग्रुप में हम रखते हैं कि नहीं, है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये जो टर्म है ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले और भी कुछ चीज़ हमें याद करनी है। ओके, सो थिंग्स दैट वी नो ऑलरेडी, पर एक और टाइम उसको रिवाइज करनी है। ओके, सो अगर हमें जानना है तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये होता है, इट इज़ अ ग्रुप, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताई थी इससे पहले की क्लास में, हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली हम क्या नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। इससे बेटर साइंटिस्ट लोग ने क्या बनाए थे, उसी तरह जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म रहेगा उन सबको मिला के एक ग्रुप बनाए थे, है ना, ताकि उस ग्रुप में कोई एक ऑर्गेनिज्म किस तरह है करके अगर हम स्टडी कर देंगे तो बाकी ऑर्गेनिज्म भी लगभग उसी तरह ही बिहेव करेगा, है ना कुछ सिमिलैरिटी उनमें रहेगी। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, सो द ग्रुप इन विच organisms are placed is called taxonomic categories. Okay, the group in which organisms are placed are called taxonomic categories. एंड ये ग्रुप बनाया कैसे बनाया गया है, बेस्ड अपॉन सम सिमिलैरिटीज, है ना। मतलब रैंडमली दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर रख नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन और ह्यूमन दोनों को एक ही ग्रुप में रख सकते क्या, नहीं रख सकते ना, कंप्लीटली दो अलग अलग है कि नहीं। एक पोलर बियर और मतलब कि टाइगर दोनों को एक ही ग्रुप में रख सकते क्या, नहीं रख सकते, है ना। सो ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर तब हम रख सकते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम डालेंगे उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहेगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें नजर आएगी, ठीक है। सो द ग्रुप इन विच organisms are placed is called taxonomic categories, and this taxonomic category is based on similarities with respect to characteristics. ठीक है, फाइन। सो इस तरह जितना भी ग्रुप यूजुअली बनाया जाता है, ठीक है, जितना भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूजुअली क्लासिफिकेशन के लिए बना दिया जाता है, वो सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सभी ग्रुप को मिला के फॉर्म करते हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, फाइन। सो जो मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बताई थी, है ना, इस तरह का छोटे छोटे जितना भी ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटे से एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक बड़ा स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे करीब 1000 बच्चे पढ़ रहे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। देयर आर सम 1000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ स्कूल। तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करना है, कैसा उनको डिवाइड ग्रुप कर सकते हैं। हाँ, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, पहले सब एक ही ग्रुप में आएंगे जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी में आएंगे, है ना। उनको हम एलिमेंट्री ग्रुप और हायर सेकेंडरी ग्रुप करके अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। उस एलिमेंट्री ग्रुप में फर्दर छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे केजी होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, सेकंड स्टैंडर्ड होता है, थर्ड स्टैंडर्ड होता है ना। मतलब हायर सेकेंडरी में क्लास 6 से 12 तक होता है कि नहीं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, है ना, मतलब सबसे जो छोटा क्लास है वो एकदम नीचे रहता है, उसके ऊपर एक और क्लास, उसके ऊपर एक और क्लास, है ना, सही है कि नहीं। तो इस तरह का हम क्या करते, ग्रुप करते। तो जो थर्ड स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं उन सबको क्यों थर्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि उन सबका उम्र लगभग सेम ही रहता है ना। सबकी IQ लेवल लगभग सेम रहता है, क्योंकि सब ने क्लास 2 पास करके क्लास 3 पे प्रमोट हुए, है ना। तो उनकी नॉलेज लेवल लगभग एक ही रहेगा, तभी जाके एक ही क्लास में उनको रखा गया है, सही है कि नहीं। उसी तरह क्लास 10 के बाद जब 11 में जाता है, ठीक है, उनको भी यही है। 11 क्लास में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या कॉमन चीज़ है, सब 10 पास करके आए, सबकी उम्र अराउंड 15-16 ऐसा इस तरह का होगा, समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। अगर उसके अंदर की बारे में अगर हमें देखने हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जितना भी स्टैंडर्ड हो उसके अंदर सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन 3 करके और छोटे छोटे ग्रुप्स होता है, सही है कि नहीं, है ना।
है ना, समझ आ रही कि नहीं। तो इस तरह का जितना भी ग्रुप्स हो उन सबको मिला के क्या बनाया जाता है, हायरार्की बनाया जाता है, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं। अगर आप जितना भी ग्रुप्स है, जितना भी स्टैंडर्ड है, उन सबको अगर आप ऑर्डर वाइज सीक्वेंस करेंगे, किस तरह सीक्वेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किंडरगार्टन, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करके आप ऑर्डर कर रहे हो, है ना, क्लास 12 तक, है ना, छोटे से बड़े तक अब ऑर्डर कर रहे हो, या कि कभी कभी इस तरह का भी ऑर्डर कर सकते हैं क्लास 12 से LKG तक, ठीक है, इस तरह भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हायरार्की। जितना भी छोटे छोटे ग्रुप बनाया गया है उन सबको एक सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितना भी ग्रुप बनाया गया है दैट इज फ्रॉम द किंडरगार्टन ग्रुप टू क्लास 12, ठीक है, ये सबको मिला के क्या, ये सबको कंप्राइज करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाया जाता है। तो हायरार्की एग्जैक्टली मतलब क्या है, इट रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक। मतलब क्या, मतलब ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स था उनको मतलब LKG से 12 तक, ठीक है, छोटे क्लास से बड़ा क्लास तक, या कि बड़ा क्लास से छोटे क्लास तक हम डिवाइड कर रहे हैं ना, और ऑर्डर कर रहे हैं ना, अरेंज कर रहे हैं ना, इस तरह जो हम सीक्वेंस वाइज इसको, इस कैटेगरीज को हम इंक्रीजिंग या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते। समझ आ रहे कि नहीं, ठीक है। सो अभी आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए व्हाट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब क्या, एक ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है, किस बेसिस पे डाला जाता है, सिमिलैरिटी की बेसिस पे डाला जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी हायरार्की मतलब आपको समझ आ रहा है, इस तरह का जितना भी ग्रुप्स बना दिया जा रहा है उन सबको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम अरेंज कर रहे हैं, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। फाइन, एकदम से क्लियर। चलो अभी मैं आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना, ठीक है, कैसा एक ग्रुपिज्म बनाया जाता है उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करी हूँ, ठीक है। सो आप नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। क्या है जॉइंटेड लेग्स, मतलब क्या, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा उन सब में जॉइंटेड लेग्स होगा। जॉइंटेड लेग्स मतलब क्या, आप इंसेक्ट के बारे में देखेंगे तो इंसेक्ट की इस तरह का पैर रहता है ना, है कि नहीं। सो देयर आर सम पेयर ऑफ 3 लेग्स जॉइंटेड, एक दूसरे के साथ इस तरह का जुड़े हुए रहता है। स्पाइडर को अगर आप देखेंगे तो पेयर ऑफ 4 लेग्स रहते हैं, मतलब 8 लेग्स उसमें रहता है कि नहीं, है ना। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ओके। सो कितने पेयर्स है, 3 पेयर्स है, ओके। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स अगर रहेगा तो ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उन सब में अगर 3 पेयर ऑफ इस तरह का जॉइंटेड लेग रहेगा तो उन सबको एक ही ग्रुप में रखेंगे, उस ग्रुप की नाम है इंसेक्ट्स। सही तो है ना, है ना। तो इंसेक्ट जितना भी रहेगा वो सब में क्या रहेगा, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का एक जो कॉमन फीचर इसमें क्या है, जॉइंटेड लेग्स एंड दे आर 3 पेयर इन नंबर, ओके। इसको मिला के ग्रुप बनाया जाता है, दैट इज इंसेक्ट्स। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, सीड के बारे में, ठीक है। सीड मतलब क्या, फल के अंदर जो सीड होता है ना, बीज होता है ना, उसके बारे में, ठीक है। तो सीड जो है 2 तरह का सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक जो है कि नेकेड सीड, दूसरा है कि एनक्लोज्ड सीड। मतलब क्या, सीड जो कि फ्रूट के अंदर रहता है, ये फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, दिस इज वन काइंड ऑफ सीड, इसको हम एनक्लोज्ड या कि कवर्ड सीड बोलते हैं। जो सीड फ्रूट के अंदर मिलता है दैट इज एनक्लोज्ड सीड, ओके। दूसरा सीड जो होता है, ठीक है, दैट इज नेकेड मतलब क्या है, जहाँ पे यहाँ पे जो सीड होता है ना, ठीक है, एक कवर नहीं होता, मतलब फ्रूट के अंदर नहीं रहता है, ठीक है, खाली बाहर सीड दिखाई देती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज अ नेकेड सीड। सो सीड का 2 कैटेगरी है, 2 टाइप से, ओके, 2 टाइप से, एक जो है कि नेकेड सीड, दूसरा है कि कवर्ड या कि एनक्लोज्ड सीड। जितना भी प्लांट्स में इस तरह का कवर्ड सीड रहेगा, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा, उन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की मतलब होती है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गया, मतलब दुनिया में जितने भी प्लांट्स हो, अगर वो उसमें फ्लावर नज़र आता है तो उसमें जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है, उसमें जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उन सबको टेक्निकली हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, ओके। सो उसी तरह
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेकेड सीड मतलब क्या है, यहाँ पे सीड है पर फ्रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर है, ठीक है, फ्रूट यहाँ पे फॉर्म होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या, जहाँ पे फ्लावर नहीं है वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपको जानना है, ठीक है। सो जो नेकेड सीड्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको एक कैटेगरी में हम रखते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। सो दुनिया में जितने भी प्लांट हो, ठीक है, अगर उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं, उसमें सीड खाली बनता है, तब उसको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। ओके, तो अभी आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में एकदम क्लियर आइडिया आ चुका है ना, ठीक है, फाइन। सो अभी हम क्या करेंगे, वी विल मूव ऑन टू फर्दर डिस्कशन अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, ठीक है, 3 तरह का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, फर्स्ट इज ऑब्लिगेट कैटेगरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड इज इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट कैटेगरी। तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्या क्या है करके। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो ये ऑब्लिगेट कैटेगरी मतलब क्या है, इस ऑब्लिगेट कैटेगरी में कितनी सारे सब डिविजन्स हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सो ऑब्लिगेट कैटेगरी में टोटल 7 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। वो 7 एलिमेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करके यहाँ पे लिखा गया है, जो कि मैंने आपको एक स्कूल के एग्जाम्पल को लेके बताई थी, है ना, है कि नहीं। तो छोटे छोटे क्लासेस ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, उन सबको मिला मिला के हम एक एक ग्रुप बनाते, सही है कि नहीं, एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी करके उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। सो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है, इस तरह का ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स हम बना सकते हैं, बना के उसके लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज किंगडम। क्या है? किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम या कि डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीशीज। ओके, सो ये जो 7 कैटेगरीज जो है, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरीज। यही एक कॉमनली यूज की जाती है, दिस इज द स्टैंडर्ड कैटेगरी टाइप विच इज़ ऑलवेज यूज्ड। तो इसी के बारे में ही हमें डिटेली जाननी है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कैटेगरी जो होगा दैट इज किंगडम, ठीक है। सबसे एकदम से छोटा कैटेगरी जो होगा, छोटा ग्रुप जो होगा दैट इज स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज की मतलब क्या है आपको पता है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की 2 नाम होते हैं, एक जीनस नाम होता है, एक स्पीशीज नाम होता है कि नहीं। उसमें मतलब स्पीशीज जो है, ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरी जो है, या कि ये सबको मिला के ही तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनता है ना। हायरार्की की सबसे लोएस्ट ग्रुप, सबसे छोटा सा ग्रुप जो है दैट इज स्पीशीज, सबसे बड़ा ग्रुप जो है, बड़ा कैटेगरी जो है दैट इज किंगडम। ओके, सो स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ठीक है, एक मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ स्पीशीज, वो हमें जानना है। हर एक ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी जो होता है, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी स्पीसीज में होती है। समझ आ रहे कि नहीं? ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल स्पीशीज हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन को हम किस में रखते हैं, होमो सेपियंस में रखते हैं ना, है कि नहीं। ह्यूमन की साइंटिफिक नाम होता है होमो सेपियंस। सो सेपियंस जो होते, ठीक है, सेपियंस वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, है ना। फाइन, तो उसके बाद आती है जीनस, ठीक है। सो उसके बाद क्या आता है, उसके ऊपर का जो ऑर्डर है दैट इज, ऊपर की जो कैटेगरी है दैट इज जीनस। उसके ऊपर कौन सी आता है, फैमिली। फैमिली के ऊपर रहता है ऑर्डर। ऐसा करते करते सबसे बड़ा ग्रुप जो है किंगडम। तो ये बड़ा छोटा किस बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज में फॉर एग्जाम्पल एक ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं दैट इज ह्यूमन, है ना, ठीक है। तो जीनस में क्या बात करते हैं, जीनस इससे थोड़ा बड़ा साइज की ग्रुप है, ठीक है। स्पीशीज में सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे थे, जीनस में हो सकता है ह्यूमन की तरह और भी दिखने वाले कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, जैसा कि चिंपांजी हो सकता है या दूसरा कुछ हो सकता है। फाइन,
आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस तरह का दूसरा अगर कोई होगा तो उसको उसमें रखेंगे, ठीक है। उसी तरह और भी कुछ जीनस, रिलेटेड जीनस जो होगा वो सबको मिला के फैमिली से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहता है ऑर्डर में, ऑर्डर से और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके क्लास बनती है, क्लास अलग अलग और भी डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और भी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके बना देता है फाइलम, और उससे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके बना देता है किंगडम। समझ आ रहे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का स्पीशीज से किंगडम तक, ठीक है, क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिज्म करते, ठीक है। समझ आ रहे। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने बनाई है ना, ठीक है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, इसको आपको हमेशा के लिए याद पर रखना है, ठीक है। सो इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो इनिशियल डेज में आप भूल जाओगे किस ऑर्डर पे आती है, मतलब किसके बाद क्या आता है करके आप भूल जाओगे, ठीक है। सो इसको याद रखने के लिए, किंगडम से स्पीशीज तक आपको याद रखने के लिए एक हिंट मैं आपको देती हूँ। कीप पॉट क्लीन और family gets sick. Keep pot clean और family gets sick. ओके, सो ये के कीप जो है यहाँ पे आपको याद आना है, फर्स्ट किंगडम आएगा, पॉट, पी फॉर पॉट, पॉट में आपको प्लांट्स में शुरू होता है फाइलम या कि डिवीजन, ओके। सो फाइलम या कि डिवीजन जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें फाइलम जो टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स में, डिवीजन जो टर्म है, जो कैटेगरी है, इसको हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है क्लीन, सी फॉर क्लीन, दैट इज क्लास, और एंड ओ फॉर और एंड ओ फॉर ऑर्डर, एंड फैमिली याद रहेगा आपको, गेट्स, जी फॉर गेट्स एंड एज वेल एज जीनस, एंड एस सिक मतलब क्या है कि स्पीशीज, एस फॉर स्पीशीज, ठीक है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, ICBN ने, ICBN मतलब क्या पता है ना, ICBN याद आ रहा है आपको, इंटरनेशनल कमिटी फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, है कि नहीं। सो ICBN ने एक गाइडलाइंस या कि एक रूल्स दिया है, ठीक है। तो स्पीशीज नाम है तो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ये आपको मैंने थोड़ी बहुत नोमेनक्लेचर की रूल्स में मैं आपको बताई थी, ICBN की रूल्स क्या क्या है करके, है ना। तो जीनस नाम कैसा होना है, स्पीशीज नाम कैसा होना है, कितनी लेंथ होनी है, ये सब चीज़ें मैं बताई थी, है ना। उसी तरह जो भी जीनस की नाम होता है ना, जो भी जीनस की नाम होता है, ठीक है, वो किस में एंड होना है करके ICBN ने एक रूल दिया है, ठीक है। सो जीनस की नाम होने से वो हमेशा एंड होता है उसकी सफिक्स में, सफिक्स मतलब क्या है, लास्ट में जो एंडिंग होता है, वो एंडिंग कैसा होता है कि अस, इस, ऑन, अ, ठीक है। कोई भी जीनस की नाम हो, जीनस नेम जो भी होता है, वो जीनस की नेम जो है US, अस, UM, इस, ऑन, अ करके एंड होता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, फाइन। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जीनस फॉर एग्जाम्पल पाइनस, अस में एंड हो रहा है ना, पाइसम इज अ जीनस, ठीक है, वो एंड हो रहा है UM से। अराबिस इज अ जीनस जो कि एंड हो रहा है इससे, है ना। एंड ऑन में एंड होने के लिए एक एग्जाम्पल है सिम्पोपोगन, ठीक है। एंड ए में जो एंड होने के लिए रोज़ा, ओके, रोज़ा जो रोज़ फ्लावर होती है ना, उसकी जीनस है रोज़ा, ठीक है, फाइन। तो इस तरह का अलग अलग जीनस के नाम जो भी होगा वो यही सब लेटर, यही सब वर्ड्स में, यही सब मतलब सफिक्स में एंड होता है, ठीक है। उसी तरह फैमिली की नाम जो होगा, ठीक है, फैमिली की जो नेम होगा, ठीक है, वो हमेशा एशिया से एंड होता है, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है, आपको याद पे रखना है, ठीक है। सो फैमिली का नाम जो है एशिया से एंड होता है, ठीक है। और ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर एंड होता है एल्स से, किसमें, एल्स से, ठीक है, ALES, एल से एंड होता है ऑर्डर, ठीक है। सो फैमिली जो एशिया से एंड होता है ना, उसकी एग्जाम्पल है एस्टरेशिये, ठीक है। इसी तरह आप बॉटनी में, ठीक है, प्लांट्स में जितना भी फैमिली होगा वो एशिया से ही एंड होता है, ठीक है। समझ जा रहे कि नहीं। और उसी तरह ऑर्डर जो भी होगा, ऑर्डर की नाम सब एल्स में एंड होता है। उसी तरह क्लास की अगर हम बात करेंगे तो क्लास जो है, क्लास जो कि नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर जो नेक्स्ट हायर लेवल कैटेगरी है, ठीक है, वो क्लास की नाम जो भी होगा वो ओप्सिडा माइसिटस
फाइसिए, इसी में ही एंड होता है, ठीक है। सो क्लास जो कि एंड होता है ए या कि ओप्सिडा OPSIDA ओप्सिडा, या कि माइसिटस MYCETS माइसिटस एंड फाइसिए, ठीक है। इस ये सब में एंड होता है क्लास। इसके एग्जाम्पल जो है डाइकोटिलिडोने, ठीक है, ए में एंड हो रहा है ना, ब्रायोप्सिडा ओप्सिडा में एंड हो रहा है ना, ड्यूटेरोमाइसिटस माइसिटस एंड हो रहा है ना, ठीक है। और क्लोरोफाइसिए, ठीक है, क्लोरोफाइसिए इज अ क्लास जो कि फाइसिए में एंड हो रहा है ना, फाइन। तो इसकी नेक्स्ट हायर लेवल जो कैटेगरी है दैट इज फाइलम या कि डिवीजन। सो डिवीजन जो टर्म है हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो डिवीजन जो है हमेशा फाइटा, यूजुअली इन जनरल किस में एंड होता है, फाइटा में एंड होता है। एग्जाम्पल जो है कि ब्रायोफाइटा, ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो टेरिडोफाइटा, ठीक है। सो फाइटा से एंड होता है डिवीजन, ओके फाइन। सो उसकी सबसे ऊपर आता है किंगडम। किंगडम में दो ही रहता है, एक प्लांट किंगडम, दूसरा है कि एनिमल किंगडम, फाइन। चलो, तो आपको ये जो मतलब ICBN की रूल्स के हिसाब से किस किस में क्या क्या एंड होता है ये मतलब समझ में आ रहा है ना। और साथ के साथ आपको ये भी समझ में आ रहा है आई होप कि स्पीशीज से किंगडम तक ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, ठीक है, एक के बाद कैसा सीक्वेंस में अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। अगर आप किंगडम से स्पीशीज तक रीड करेंगे तो ठीक है, देन इट इज गोइंग टू बी द डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, क्योंकि किंगडम में सबसे बड़ा मतलब ग्रुप है ना, है कि नहीं। दुनिया में जितना भी प्लांट्स होगा, ठीक है, वो सब प्लांट किंगडम में रहेगा। दुनिया में जितना भी एनिमल्स होगा वो सब एनिमल किंगडम में रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सबसे ब्रॉड, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। दिस इज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो आपको नीचे से ऊपर तक जाना है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिविजन, किंगडम, ओके फाइन, क्लियर। चलो, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है, रैंक जो है, सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ग्रुप दैट इज स्पीशीज के बारे में थोड़ी डिटेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पीशीज के बारे में जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। स्पीशीज़ की कुछ डेफिनेशन भी है डिफरेंट साइंटिस्ट का, ठीक है, वो भी हमें सीखना है, फाइन। सो मूविंग ऑन टू स्पीशीज, व्हाट इज अ स्पीशीज, वो हमें जानना है, ठीक है। स्पीशीज ये जो टर्म है ना, ठीक है, इसको जिन्होंने दिए थे, ही इज जॉन रे। सो जॉन रे, ही इज अ साइंटिस्ट हु हैज गिवन द टर्म स्पीशीज, ओके। सो स्पीशीज की मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, दे आर सिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स। मतलब क्या है स्पीशीज, मतलब क्या है, हम सब होमोसेपियंस है ना, है कि नहीं, हम सब होमोसेपियन है ना, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। किस में रिलेटेड है, हम सब दिखने में एक ही तरह लगते हैं ना, सबको दो दो आंखें होता है, दो दो पैर होता है, दो दो हाथ होती है कि नहीं, है ना। सो वी हैव सिमिलर फीचर्स, है ना, हमारी जो मतलब अपीयरेंस से लगभग सेम है कि नहीं। तो स्पीशीज मतलब क्या है, स्पीशीज भी एक ग्रुप है। इस ग्रुप में, ठीक है, क्या है, जितना भी ह्यूमन है वो सबको इस एक ग्रुप में रखा गया, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में रखा गया, होमोसेपियंस में, सेपियंस में रखा गया है, ठीक है। सो बेसिकली स्पीशीज मतलब क्या होता है, स्पीशीज जो एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें बहुत सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। किस तरह का सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस वाइज भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। बायोकेमिकली मतलब क्या है, मेरे बॉडी में जिस तरह का केमिकल सेक्रीशन हो रहा है उसी तरह केमिकल सेक्रीशन आपके बॉडी में हो रहा हो, है कि नहीं, है ना, राइट। सो वी हैव अ सिमिलैरिटी इन बायोकेमिकल सेक्रीशन ऑल्सो, ठीक है। हमारा बॉडी में जिस तरह का मेरे बॉडी में जिस तरह का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है, जो सिंथेसिस होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, उसी तरह केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में भी चलता है, ठीक है। सो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही है वो भी सिमिलर रहता है। साइटोलॉजिकल फीचर्स मतलब क्या है, मतलब मेरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह बनी हुई है, ठीक है, मेरे ऑर्गन्स जिस तरह बनी हुई है, मेरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बारे में बात करें तो टिश्यू लेवल पे या कि ऑर्गन लेवल पे बात करेंगे तो, ठीक है। सो वो सब भी क्या है, मेरे बॉडी में जो जो ऑर्गन मिलता है आपके बॉडी में भी वही मिलता है, दूसरा कुछ और अलग से तो नहीं मिलता है ना, ठीक है। मेल फीमेल में थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती है, लीविंग दैट एक्सेप्शंस मैक्सिमम वी आर ऑफ सेम, राइट। सो मॉर्फोलॉजिकली, बायोकेमिकली, साइटोलॉजिकली ये सारे फीचर्स में हम सिमिलर जब होते, ठीक है, वो जितना भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको एक ही स्पीशीज में रखा जाता है, ओके। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्पीशीज। पर डेफिनेशन पर जाना है, स्पीशीज एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, वो हमें जाना है, तो वी हैव टू नो अबाउट स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है।
स्पीशीज कॉन्सेप्ट की मतलब क्या होता है? स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अर्न्स्ट मेयर ने दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम असल में देखेंगे व्हाट इज अ स्पीशीज, ठीक है। मैंने आपको बताया इस तरह का सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बना के रखा जाता है ना। तो असल में जो स्पीशीज होते, ठीक है, वो स्पीशीज में एग्जैक्टली जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी नहीं है, वो हम देखेंगे इन स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ओके। सो अर्न्स्ट मेयर ने जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिए ना, किस बेसिस पे इन्होंने स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिए? डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी और एबिलिटी, ओके, या कि इंटरब्रीडिंग एबिलिटी, ओके। रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी और इंटरब्रीडिंग एबिलिटी मतलब क्या है? सो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। इस ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में आएगा, ठीक है, होमोसेपियंस में आएगा, ठीक है, वो सबको मिला के एक पॉपुलेशन बनाया गया है, दैट इज पॉपुलेशन ये, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनिजम्स रहेगा, ठीक है, उनके अंदर क्या कैपेसिटी रहेगा? एक दूसरे के बीच में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रहेगा, ठीक है, फाइन। समझ आ रहा है आपको? इंटरब्रीडिंग, एक दूसरे के बीच में ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी आएगा। तो स्पीशीज की मतलब ही आपको हमेशा के लिए दिमाग में ये बात आनी है, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, तब उसको हम स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है, फाइन। So species are group of interbreeding natural population, okay? Species are group of interbreeding natural population मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में वो क्या कर सकता है? आपस में ब्रीडिंग कर सकता है, आपस में वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन भी है, ठीक है, साथ साथ में फॉर एग्जाम्पल चिंपांजी भी है, ठीक है। दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज है। अभी आपको समझ आ रहा है? अगर एक ही स्पीशीज बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म को, 2-3 ऑर्गेनिज्म को मिला के एक ही स्पीशीज करके बोलेंगे तो उनमें क्या एबिलिटी रहेगा? आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एबिलिटी रहेगा, तभी तो उनको एक ही स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है, फाइन। सो दे आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, ओके, एंड दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड। फ्रीली मतलब ये इसके साथ करके एक दूसरे के बीच में क्या कर सकता है? इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है, फाइन। एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। फर्टाइल प्रोजेनी मतलब क्या है? खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यंग वन को भी वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। सो अगर वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फर्टाइल यंग वंस को, फर्टाइल मतलब क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन वो दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल मिला के रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन जो दे रहा है वो भी उसमें क्या कैपेबिलिटी रहेगा? फर्टाइल कैपेबिलिटी रहेगा। मतलब कि ये भी और एक और फीमेल के साथ मिलके फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फर्दर जनरेशन ऑफ यंग वन को जब दे सकता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टाइल बोलेंगे, ठीक है, फाइन। सो फर्टाइल बोलेंगे। So they can freely interbreed and also they can produce fertile progeny, okay? And क्या कर सकता है? they have the ability to exchange genes। मतलब क्या है? ये जो मेल और फीमेल जो है, ठीक है, ये दोनों मिलके जो बच्चा प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, वो बच्चे में मम्मा का भी कुछ कुछ गुण रहेगा, पापा का भी कुछ कुछ गुण रहेगा, है कि नहीं? तो दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन कर रहे इस यंग वन में, और इस यंग वन में क्या है? इस यंग वन के अंदर क्या है, ठीक है, दोनों का भी जीन्स इसके अंदर ये जो यंग वन के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज देयर जीन्स, ओके, फाइन, ओके। सो अभी स्पीशीज कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? अर्न्स्ट मेयर के हिसाब से स्पीशीज कॉन्सेप्ट मतलब उन्होंने रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो उसके बारे में आपको समझ आ रहा है ना। रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ओके। सो दैट इज व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, ओके, फाइन। सो मूविंग ऑन टू फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में और भी कुछ चीज़ हमें लर्न करनी है। मैंने बोला यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, एक स्पीशीज़ है, ठीक है, एक पॉपुलेशन ये है ना। इस पॉपुलेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब एक ही स्पीशीज़ का है। एक ही स्पीशीज़ का है तभी बोलेंगे क्योंकि आपस में वो इंटरब्रीड कर पाता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर पाता है। उसी तरह एक और ग्रुप जो है, ठीक है, पॉपुलेशन बी, ये बिल्कुल अलग स्पीशीज है, इसलिए बी करके हमने इसको लेबल किया है। यहाँ पे इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म पड़ेगा ना, वो सब भी क्या करेगा? आपस में क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो इस ग्रुप में जो भी है ये इनके अंदर इनके आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, इंटरब्रीडिंग प्रोसेस हो सकती है, यहाँ पे भी इंटरब्रीडिंग हो सकता है इनके आपस में। पर इन दोनों के बीच में
ठीक है, पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज, यहाँ पे एक और स्पीशीज, इन दोनों के आपस में क्या नहीं हो सकता, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता। ये मतलब पॉपुलेशन ए की जो एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बी के साथ क्या नहीं कर सकती है, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, तब तो क्या नहीं है, मतलब स्पीशीज कॉन्सेप्ट तब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सबको मिला के एक ही स्पीशीज बोलेंगे तो वो आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता है तो वो दूसरा स्पीशीज, ये हमें मानना है, ठीक है। सो 2 डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन बी, ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, ठीक है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब क्या है, हो सकता है इनमें फॉर एग्जांपल ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच में दिखने में कुछ कुछ फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कुछ कुछ सिमिलर दिख सकता है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक ही स्पीशीज तो नहीं है ना, क्योंकि आपस में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, फाइन। सो 2 डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड की मतलब यही है, वो एक साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। सो स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्या है, मतलब अगर ये ओपन सिस्टम होता तो दूसरे स्पीशीज के साथ भी मिलके क्या कर सकता था, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता था। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते, क्लोज्ड सिस्टम बोलते, ठीक है। बिकॉज बिटवीन 2 स्पीशीज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स। इन दोनों की आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो इन दोनों की आपस में क्या भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जेनेटिक एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों मिलके बच्चा, अगले जनरेशन ऑफ बच्चा, उनकी जीन्स उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकते, बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फाइन। सो दैट इज सॉल अबाउट दी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ओके, यही है स्पीशीज कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अर्न्स्ट मेयर ने जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिए थे ना, ठीक है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल ऑल्सो। इसमें कुछ कुछ गलतियाँ भी है, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पीशीज कॉन्सेप्ट हर वक्त मतलब क्या नहीं होता है, हर वक्त एक्सेप्टेबल नहीं होता है। स्पीशीज कॉन्सेप्ट कभी कभी फेल भी कर जाता है। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी हर वक्त एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ स्पीशीज कॉन्सेप्ट? स्पीशीज कॉन्सेप्ट की ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसमें नहीं है ना। अगर मतलब हम अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट मेयर व्हाट इज अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। यही तो हमने डिस्कस किए। जो ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करता है, ठीक है, उसको हम स्पीशीज बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाएंगे ना। अर्न्स्ट मेयर की स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम स्पीशीज नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइबिस्कस की बात करेंगे तो हाइबिस्कस पता है ना आपको, चाइना रोज की जो प्लांट होती है वो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है बोल के वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, वो एक स्पीशीज ही नहीं है, लिविंग स्पीशीज नहीं है करके हम बोल पाएंगे? नहीं है ना, वो लिविंग है, वो एक लिविंग स्पीशीज है, ठीक है, बट इट डज नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो जैसे कि रोज प्लांट हो या कि हाइबिस्कस हो, उनको हम क्या करते, उसकी स्टेम को तोड़ के दूसरी जगह पे लगा देते। इस तरह का इसकी प्रोपगेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है, पर असल में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो फाइन। सो यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट फेल कर रहे हैं ना, ठीक है, फाइन। सो मूविंग ऑन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट, हम सबको पता है ना। सो बैक्टीरिया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। जैसा हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कि हायर प्लांट्स या कि एनिमल्स जो जिस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया को एक अलग स्पीशीज नहीं बोलेंगे, एक लिविंग स्पीशीज करके नहीं बोलेंगे क्या, है ना। यहाँ पे भी फेल हो रहे हैं। सो ऐसा भी एक्सेप्शन ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ में जो कि रिप्रोडक्शन कंपैटिबिलिटी उनमें नहीं रहते, मतलब या कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फिर भी उसको हम स्पीशीज करके मानते। ओके, फाइन। सो यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है ना। एंड मूविंग ऑन टू जो कि मैंने लास्ट ये टॉपिक में मैं आपको बताई थी, 2 अलग अलग स्पीशीज है तो उनकी आपस में क्या नहीं पॉसिबल है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट
या अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इंटरब्रीडिंग मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इंटरब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन बी प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो अलग अलग स्पीशीज ए स्पीशीज बी करके दो अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज, पर उनकी आपस में कभी कभी रिप्रोडक्शन हो जाता है और वो ऑफस्प्रिंग भी बना देता है, ठीक है। इस ऑफस्प्रिंग को हम हाइब्रिड बोलते, क्या बोलते, हाइब्रिड बोलते। तो इंटरब्रीडिंग दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की बीच में हो सकता है। वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मतलब क्या है, वो क्या मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, ठीक है। सो अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगा तो उनके आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर होगा तो तब ऑफस्प्रिंग भी बनेगा। वो ऑफस्प्रिंग जो बना है इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। इसलिए हाइब्रिड बोलेंगे क्योंकि इसमें मतलब स्पीशीज ए का भी कुछ कुछ गुण रहेगा, स्पीशीज बी का भी कुछ कुछ गुण रहेगा, ठीक है। तो दोनों को भी ये रिसेंबल करेगा, ठीक है, तब इसको हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल कुछ मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सो मेल हॉर्स और डोंकी, फीमेल डोंकी। हॉर्स और डोंकी जो है देखने में मतलब थोड़ा सिमिलर लगता है ना, है कि नहीं, है ना। सो डोंकी और हॉर्स दोनों थोड़े सिमिलर लगते हैं। तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी दोनों अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। बोथ आर टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज कॉन्सेप्ट इन दोनों के बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज है। पर ये दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी कभी कभी इंटरब्रीडिंग हो जाता है, होके उसमें जो हाइब्रिड बनता है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिनी बोलते हैं, हिनी। तो हिनी जो है दिखने में थोड़ा बहुत डोंकी की तरह, थोड़ा बहुत हॉर्स, दोनों के मिलावा जैसा लगता है, ठीक है, फाइन, हिनी। सो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी की जो हाइब्रिड है, ठीक है, दैट इज हिनी, ओके। उसी तरह मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जो हाइब्रिड बनी है दैट इज म्यूल, क्या है, म्यूल, ओके। सो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स दोनों मिलके जो बच्चा बनाता है, जो हाइब्रिड, दैट इज म्यूल, ओके। लायन और टाइगर के बीच में भी इस तरह का सिमिलैरिटी रहता है ना, है कि नहीं, लायन और टाइगर, ठीक है, दोनों के बीच में भी सिमिलैरिटी है। सो टाइगर और लायन, मेल टाइगर और फीमेल लायन दोनों मिलके जो बच्चा बनाता है दैट इज टाइगॉन, क्या है, टाइगॉन, ओके। वेरस मेल लायन और फीमेल टाइगर ये दोनों अगर इंटरब्रीडिंग करेगा तो तब वो जो हाइब्रिड बनेगा ना, इसको हम कहते हैं लाइगर, ओके। समझ आ रहा है आपको, टाइगॉन, लाइगर, हिनी, म्यूल, ये सब हाइब्रिड है, ठीक है। सो ये सब हाइब्रिड, ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए उसकी अगेंस्ट ये सब हाइब्रिड बनाना, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल जो कि हो रहा है, यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट फेल कर दिया ना, है कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ओके, फाइन। सो मूविंग ऑन टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अगर हम जाएंगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से स्पीशीज से किंगडम तक जो सीक्वेंस हमने कैटेगरीज हमने बना रखे हैं, सबसे छोटा कैटेगरी, सबसे बड़ा कैटेगरी करके, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है ऑब्लिगेट कैटेगरीज या कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की की ऑर्डर किस तरह होता है, सबसे बड़ा होता है किंगडम, सबसे छोटा होता है स्पीशीज, ठीक है। सो स्पीशीज से किंगडम तक ग्रुप किस तरह बनाया जाता है करके, ठीक है, एक के बाद मतलब सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज, उसके बाद बड़ा ग्रुप जीनस, उसके बाद और बड़ा ग्रुप फैमिली, और बड़ा ग्रुप ऑर्डर, ठीक है। ऐसा करते करते स्पीशीज से किंगडम तक ऑर्डर की जो वॉल्यूम जो है ये कैसा इंक्रीज होते जा रहा है, और एक के बाद कैसा मतलब आ रहा है, ठीक है। इसकी जो सीक्वेंस है इसको हम अभी समझ लेंगे, ठीक है, फाइन। सो हाउ टैक्सोनॉमिक hierarchy is done, okay. सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तीन अलग अलग स्पीशीज के बारे में यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। एक जो है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो एक अलग स्पीशीज है, ठीक है, अलग ऑर्गेनिज्म है कम्प्लीटली। मकोई इट्स ग्रीन्स, ओके, इसकी ग्रीन जो है ब्लैक कलर की एक बेरी जैसे एक फ्रूट इसमें बनती है, दैट इज मकोई। एंड ब्रिंजल, तीन अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है, तीन अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल, इन तीनों में कंप्लीटली तीन अलग अलग स्पीशीज, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। इन तीनों की
कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है कि मैच करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन तीनों को एक ही जीनस में रखा गया है, ठीक है। तो पोटैटो की साइंटिफिक नाम मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलानम ट्यूबरोसम, ओके, यू हैव टू नोट इट डाउन। सोलानम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, ओके। सो साइड में आप नोट डाउन कर सकते हो, सोलानम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम किसकी साइंटिफिक नाम है? पोटैटो का, ठीक है। मकोई की साइंटिफिक नाम है सोलानम निग्रम, ओके। निग्रम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मकोई, ओके। एंड थर्ड, ब्रिंजल, ब्रिंजल की साइंटिफिक नेम है सोलानम मेलेंजियाना, ओके। ओके, सो सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम नाइग्रम एंड सोलानम मेलेंजियाना, ठीक है। सो तीनों का जीनस नाम देखिए, सोलानम 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 एक ही है ना, पर स्पीशीज तीनों को अलग अलग है। क्यों अलग अलग स्पीशीज है? मतलब नेचुरली पोटैटो और ब्रिंजल एक दूसरे के बीच में क्या नहीं कर सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इन दोनों को अलग अलग स्पीशीज में रखा गया, ठीक है। सो दीज थ्री प्लांट्स बिलोंग टू थ्री डिफरेंट स्पीशीज, ओके, थ्री डिफरेंट स्पीशीज, इसलिए स्पीशीज के नाम इनमें अलग है, पर तीनों का एक ही जीनस नेम है ना, सोलानम सोलानम करके, इनकी जीनस के नाम जो है सेम है, ठीक है। सो पोटैटो, मकोई, ब्रिंजल तीन अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी होने की वजह से इन तीनों को एक ही जीनस में रखा गया है, ठीक है। अगर स्पीशीज के लेवल पे बात करेंगे तो सोलानम ट्यूबरोसम एक अलग स्पीशीज है, नाइग्रम अलग स्पीशीज है, मेलेंजियाना अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो जीनस के लेवल पे बात करेंगे तो इन तीनों एक ही ग्रुप में रखा गया है, तो ग्रुप की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है ना, ठीक है। स्पीशीज के लेवल पे सिर्फ पोटैटो था, ट्यूबरोसम था, ठीक है। जब जीनस में जाएंगे, सोलानम में जाएंगे, सोलानम में, ठीक है, तीन रिलेटेड स्पीशीज, मेलेंजियाना, नाइग्रम एंड ट्यूबरोसम, दोनों तीन रिलेटेड स्पीशीज मिलके, ठीक है, क्या बनी है? सोलानम एक जीनस को बनी है, ठीक है। एक ही जीनस ग्रुप में इसको रखा गया है, ठीक है। सो सोलानम जिस तरह का एक जीनस है, उसी तरह और भी कुछ जीनस, रिलेटेड जीनस है, पेटूनिया एंड डाटूरा, ठीक है। सो डाटूरा एंड पेटूनिया, दीज आर रिलेटेड जीनस टू सोलानम। सोलानम के साथ, सोलानम जो जीनस है ना, जो ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ और भी सिमिलैरिटी, ये जो दो अलग अलग ग्रुप शो करते हैं, ठीक है, फाइन। सो दीज आर रिलेटेड जीनस, ठीक है। इसलिए पेटूनिया, सोलानम एंड डाटूरा, इन तीनों जीनस को, ठीक है, एक फैमिली में रखा गया है, दैट इज सोलानेशिए। क्या है? सोलानेशिए, ठीक है। सो पेटूनिया इज अ डिफरेंट जीनस, सोलानम इज अ डिफरेंट जीनस एंड डाटूरा इज अ डिफरेंट जीनस, पर इन तीनों जीनस जो है, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ये शो करते हैं, इसकी वजह से इसको एक ही फैमिली में रखा गया है, जो कि सोलानेशिए है, ठीक है, फाइन। सो उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो सोलानेशिए और एक और फैमिली है कन्वोलुशिए, ठीक है, कन्वोल्वुलेशिए, ठीक है। कन्वोल्वुलेशिए एंड सोलानेशिए आर रिलेटेड फैमिलीज। सोलानेशिए फैमिली और कन्वोल्वुलेशिए फैमिली दोनों में कुछ सिमिलैरिटी शो करता है, इसलिए इन दोनों को मिला के एक ही ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स। क्या है? पॉलीमोनियल्स, ओके। सो पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर के नाम हमेशा एल्स में एंड होता है ना, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, ठीक है, और एक और ऑर्डर है सपेंडेल्स, ओके। सो इसकी रिलेटेड एक और ऑर्डर सपेंडेल्स और पॉलीमोनियल्स, इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगा, इसलिए इन दोनों को मिला के एक ही क्लास में रखा गया है, दैट इज डाइकोटिलिडोने, ओके, डाइकोटिलिडोने, ठीक है, फाइन। सो डाइकोटिलिडोने और मोनोकोटिलिडोने, इन दोनों क्लास लेवल पे जाएंगे तो ये दोनों क्लास एक ही डिवीजन में आती है, दैट इज एंजियोस्पर्म में। डाइकॉट और मोनोकॉट जो है, ठीक है, ये दोनों क्लास, ठीक है, एक ही डिवीजन इज क्वाइट मच मोर ब्रॉडर, ठीक है, उसमें पड़ता है, दैट इज एंजियोस्पर्म में, ठीक है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकॉट क्लास भी आता है, मोनोकॉट भी आता है, ठीक है, फाइन। सो डाइकोटिलिडोने और मोनोकोटिलिडोने, ये दोनों क्लास मिलके जो डिवीजन को बनाया, दैट इज एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में और भी, मतलब और भी बहुत सारे डिवीजन है, वो सब मिलके क्या बना देता है, दे कम्स अंडर द किंगडम दैट इज प्लांटे, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और भी लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, वो सब मिलके एक ही किंगडम के नीचे आता है, दैट इज प्लांट किंगडम,
ठीक है, फाइन। सो अगर हम प्लांट किंगडम के लेवल पे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। दुनिया में जो भी मतलब ग्रीन कलर की होती है, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं इन जनरल। पर उस प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। प्लांट्स बहुत ब्रॉड है, उसमें फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी उससे थोड़ा छोटा है, ठीक है। उसमें डाइकॉट्स उससे थोड़ा छोटा है, उसमें जो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर उससे भी थोड़ा छोटा है, उसमें जो फैमिली है सोलानेशिया वो और भी छोटा है, ठीक है। एंड जीनस सोलानम, जो कि जिसमें मतलब 3 डिफरेंट स्पीशीज मिलके सोलानम की जीनस बनाती है, वो और भी छोटा है। उसके अगर नीचे सबसे लास्ट में जाएंगे तो तब हमें मिलती है स्पीशीज। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की में इसमें स्पीशीज जो है, ठीक है, सबसे लोएस्ट ग्रुप है, लोएस्ट कैटेगरी है। किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट ग्रुप है, ठीक है। अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ पर नीचे से ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो, ठीक है, नीचे से अगर हम ऊपर तक जाएंगे तो, ठीक है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो स्पीशीज है ना, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम था, है ना। तो पोटैटो जो भी होगा, ठीक है, ट्यूबरोजम जो है, ठीक है, सभी पोटैटो ट्यूबरोजम, सोलानम ट्यूबरोजम में ही आएगा ना, दूसरा तो स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो स्पीशीज जो है सबसे छोटा कैटेगरी है, मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम होता है, ऑर्गेनिज्म इज वेरी लेसर। वेरस किंगडम में जाएंगे तो, ठीक है, पूरे दुनिया में ये एक तरह का प्लांट है ना, पोटैटो इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट। तो उसी तरह किंगडम में जाएंगे, प्लांट किंगडम में देखेंगे तो कितनी सारी प्लांट्स है ना। सो दुनिया में जितना भी ग्रीन कलर प्लांट्स होते हैं सब किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में आता है। तो किंगडम के लेवल पे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा होगा, मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सब इस किंगडम में आता है ना, किंगडम प्लांट में आता है। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा किंगडम में, इसलिए इसको हाईएस्ट कैटेगरी बोलेंगे, इसको लोएस्ट कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है, फाइन। सो नीचे से ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हर एक अपर कैटेगरी में, अपर ग्रुप में क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ये इंक्रीज होते जाएगा फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। पर एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है, इनके आपस में जो सिमिलैरिटी था ना, वो सिमिलैरिटी कम होते जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते जाएगा नीचे से ऊपर तक, पर उनके आपस में जो सिमिलैरिटी है वो कम होते जाएगा, ठीक है। स्पीशीज और जीनस जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलके जीनस को बनाया। उसी तरह कुछ सिमिलैरिटी जो है वो सबको मिला के, ठीक है, पेटूनिया और डाटूरा जो है रिलेटेड जीनस था, वो सबको मिला के फैमिली बनाता है कि नहीं। वैसे ऑर्डर क्लास अगर हम इस हायर कैटेगरी में अगर हम जाएंगे तो, ठीक है, क्या होगा, इनके आपस में जो सिमिलैरिटी दिख रहा था ना, वो सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो इनकी आपस में जो सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगा, जैसे ये ग्रुप बढ़ते जा रहे, ग्रुप ब्रॉडन होते जा रहे, ऑर्गेनिज्म के आपस की सिमिलैरिटी कम होते जाएगी, ठीक है, पर उनकी नंबर जो है वो बढ़ते जाएगा फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है। एज वी प्रोसीड फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ग्रुप गेट्स इंक्रीज, वेयरएज द सिमिलैरिटी अमॉन्ग देम गेट्स डिक्रीज्ड, ओके। उनकी आपस की जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, वो क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे, ठीक है, फाइन। So that is all is about the taxonomic hierarchy, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन करी है, ठीक है, सो जो चीज़ एक्सप्लेन करी है, मैंने क्या बोला था आपको, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज टुगेदर मेक्स अप जीनस, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस टुगेदर मेक्स अप अ फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मेक्स अप अ ऑर्डर। सो इस तरह का जो मतलब ग्रुप्स जो कैटेगरीज बनी है, ठीक है, तो किस किस के बेसिस पे बनी है करके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बहुत हमेशा याद रखना है। ये हमेशा याद रहने के लिए आपको एक ही ट्रिक जो है, किंगडम से स्पीशीज तक क्या क्या है आपको याद पर आना चाहिए। अगर याद आएगा तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। So order is a taxonomic category which comprises group of related, क्या आएगा आंसर। सो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन मार्क, क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, है ना। सो ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट कम अंडर रिलेटेड फैमिलीज, है कि नहीं, है ना। सो फैमिलीज के बीच में अलग अलग फैमिली मिलके, ठीक है, रिलेटेड फैमिलीज मिलके ऑर्डर को बनी गई है। उस तरह क्वेश्चन मतलब जीनस इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज
फॉर्म्ड बाय रिलेटेड स्पीशीज, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बस मैंने आपको मेंशन करी हूँ, ठीक है। स्पीशीज मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है इसको ही समराइज करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन स्पीशीज, ये हमें पता है, इस सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जीनस बना कैसा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज सब जो कि एक दूसरे से रिसेंबल करता है, ठीक है, वो सब मिल के क्या बनाई है, जीनस को बनाई है। और फैमिली कैसे बनी है, फैमिली बनी है रिलेटेड जीनस जो है एक दूसरे से उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होता होगा, वो सब मिलके एक फैमिली को बनाई है, ठीक है। उसी तरह ऑर्डर इट इंक्लूड्स दी वन आर मोर रिलेटेड फैमिली, ठीक है। और क्लास कैसे बनी है, ठीक है, क्लास बनी है एक दो ऑर्डर रिलेटेड ऑर्डर जो है वो सब मिलके क्लास को बनी है, ठीक है, फाइन। एंड डिवीजन या कि फाइलम कैसा बना है, एक या दो तीन क्लासेस मिलके, ठीक है, एक डिवीजन पे अंडर आ जाते हैं, ठीक है। किंगडम कैसे बनी है, ठीक है, किंगडम सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, 3-4 डिवीजन मिलके क्या बना है, एक किंगडम को बनाया है, दैट इज ए प्लांट किंगडम या कि एनिमल किंगडम। तो किंगडम प्लांटे refers to plant kingdom and kingdom animalia refers to the animal kingdom. Okay, fine. So taxonomic hierarchy जो है इसको फर्स्ट कैरोलस लिनेयस ने प्रपोज किए। जब उन्होंने प्रपोज किए ना, उन्होंने इसमें सिर्फ 5 कैटेगरी लेके बनाए थे। जैसा हमने किंगडम टू स्पीशीज तक 7 कैटेगरीज है ना, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 5 कैटेगरी को लेके बनाए थे। कैरोलस लिनेयस की जो 5 कैटेगरीज था, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की 5 कैटेगरीज था, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी करके 5 था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कैरोलस लिनेयस ने जो बनाए थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसमें क्या क्या कैटेगरीज थे। तो बाद में साइंटिस्ट ने, ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से ये वैरायटी को हटा दिए, हटा के बाद में क्या बनाया है, और भी 3 कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड किए, ठीक है। वैरायटी को हटा के बाकी जो 3 कैटेगरीज जो है, ठीक है, जैसे कि किंगडम हो, डिवीजन हो, वो सबको इंक्लूड करके क्या किए, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो है उसको साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, समझ आ रहे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरह से समझ में आया। थैंक यू।